नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक विधायक को ओवैसी की शेरवानी में पेश कर दिया है। वो बिल्कुल ओवैसी की जुबान बोल रहा है, ओवैसी के पैंतरे अपना रहा है, उसने ओवैसी की राजनीति का रट्टा मार लिया है। तो पश्चिम बंगाल के असदुद्दीन ओवैसी हैं टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर। वो नाम तो बाबरी का ले रहे हैं, लेकिन काम बीजेपी का कर रहे हैं। या कहिए बीजेपी को बंगाल में मुस्लिम वोटों की इतनी सख्त दरकार है जो एक ओवैसी से पूरी नहीं हो सकती थी, या उनकी एआईएमआईएम के बस का नहीं था बंगाल में बीजेपी को फायदा पहुंचाना। इसलिए हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वो 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में 135 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और हम क्यों कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर बंगाल के ओवैसी हैं? पिछले दरवाजे से भाजपा की राजनीति के पोस्टर बॉय। वो इसलिए कि उनकी पार्टी नहीं बनी है अभी, लेकिन घोषणा पहले कर दी कि हमारी पार्टी ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। जरा सोच कर देखिए कि कल तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने खांसने की भी हैसियत नहीं थी। आज वो कह रहा है कि वो बंगाल की 90 मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम विधायक देखना चाहता है। बाकी की 204 सीटों पर ममता और शुभेंदु लड़े। पार्टी बनाएगी 22 दिसंबर मुर्शिदाबाद में। गोटा राज्य में 135 सीट में मैं उम्मीदवार खड़ा करेंगे। असल में हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की नींव नहीं रखी है। बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर बीजेपी के हवा महल की नींव रखी है। यह पूरा का पूरा प्रायोजित कार्यक्रम है, पूरा का पूरा खाका बीजेपी वाला है। नहीं तो आपने कभी सुना है कि किसी अनाम सी जगह में मस्जिद बनाने के लिए दूर दूर के इलाकों से मुसलमान ईंटें ढोने के लिए पहुंच रहे हो? ये चोंचलेबाजियां इस्लाम में कभी नहीं रही। अल्लाहू अकबर के नारों के साथ ईंटें ढोने वाले मुसलमानों की फौज देखी है कभी आपने? अपने मस्जिद के लिए कार सेवा देखी है कभी? आखिर क्या वजह है कि जिस इलाके के मुसलमानों को बाबर के बी से भी कोई मतलब नहीं रहा, वहां मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद की तामीर के नाम पर छाती पीटी जा रही है? यह आपको देखा सुना खेल नहीं लग रहा है? बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। 93 लाख रुपए ऑनलाइन दान में इकट्ठा हो चुके। ऑनलाइन दान भेजने के लिए बाकायदा क्यूआर कोड भेजे गए। नकद इतना मिला है कि नोटों को गिनने के लिए मशीनें लगाई गई। 4 बक्सों और 1 बोरी में भरे नोटों को गिना गया तो 37 लाख से ज्यादा की रकम निकली। दान के 7 बक्से तो अभी खुले भी नहीं। दान में मिले नोटों को गिनने के लिए लाइव काउंटिंग की नौटंकी चली। 30 लोगों की टीम को नोट गिनने में लगाया गया। भाजपा के पालतू चैनलों ने बाकायदा इसका टेलीकास्ट किया। बताया जा रहा है कि अब तक 1 करोड़ 30 लाख रुपए दान में इकट्ठा हो चुके हैं। हुमायूं कबीर बाकायदा नोट गिनने की रस्म का वीडियो जारी करते हैं। आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस तरह की नौटंकी का माहिर खिलाड़ी कौन है, इसकी स्क्रिप्ट किसकी गोदी में बैठकर लिखी गई है। असल में हुमायूं कबीर ने बीजेपी में रहकर इस नौटंकी की बाकायदा तालीम ली है। कम लोगों को याद होगा कि 2018 में टीएमसी छोड़कर हुमायूं कबीर ने बंगाल में भगवा झंडा लहराने का ठेका उठाया था, टेंडर लिया था। 2019 का लोकसभा चुनाव उसने बीजेपी के टिकट पर मुर्शिदाबाद से लड़ा और हार गया। 2021 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से वो टीएमसी में शामिल हो गया। मुर्शिदाबाद की भरतपुर विधानसभा सीट से विधायक चुना गया। पिछले दिनों शाह के संपर्क में आकर बाबरी मस्जिद का शगुफा छोड़कर बीजेपी के लिए उसने बैटिंग शुरू की। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा अपना ही चेला है, उसे मैंने ही बंगाल में चुनाव लड़ाया था। ममता बनर्जी ने इस पूरे खेल को समझते हुए हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर कर दिया। अब वो खुलकर मैदान में आ गया है। इसे बंगाल का ओवैसी बनाने के लिए मंच से माइक तक, मनी तक सब कुछ थमा दिया गया है। बस यूं समझिए कि सिर्फ तन हुमायूं का है, बाकी मन किसी और का और धन कहीं और से आ रहा है। हुमायूं कबीर से पहले खुद ओवैसी को बीजेपी बंगाल में आजमा चुकी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक
पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% है। मुस्लिम वोटर्स खुलकर ममता बनर्जी को वोट करते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए पश्चिम बंगाल में ओवैसी को बड़े तामझाम के साथ उतारा गया था। ओवैसी ने बंगाल की 7 मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। एक पर भी जीत हासिल नहीं हो सकी, लेकिन वोट ठीक ठाक काटे। उन्हें कुल 1,16,000 वोट हासिल हुए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में ममता के मुस्लिम वोट बैंक को खिसकाने के लिए पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी मैदान में थे। उन्होंने इंडियन सेकुलर फोर्स बनाकर लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इस गठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिली थी, सिर्फ 1, वो भी आईएसएफ के हिस्से में आई। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को मिला था नील बटा सन्नाटा। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। यह सब ममता बनर्जी के पीछे मुसलमान वोटरों के एकजुट होने की वजह से हुआ था। बीजेपी जानती है कि जब तक इस ताकत को तोड़ा नहीं जाता, ममता बनर्जी को बंगाल में हराया नहीं जा सकता है। इसीलिए बाबरी मस्जिद के नाम पर माहौल बिगाड़कर बीजेपी अपने लिए रास्ता बना रही है। इसी मकसद से हुमायूं कबीर को मुसलमानों के वोट के बंदरबाट का ठेका दिया गया है। अब जरा इस बात को समझिए कि बंगाल की राजनीति में मुसलमान कितना बड़ा फैक्टर है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 90 सीटों पर मुस्लिम आबादी 42% से लेकर 82% तक है। सोचिए, करीब 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की जनसंख्या 25% से ज्यादा है। यानी वो सीधे तौर पर किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार को प्रभावित कर सकते हैं। अगर मोटे तौर पर माने तो करीब 140 सीटों पर मुसलमान अपना दखल रखते हैं। लोक नीति और सीएसटीएस के सर्वे के मुताबिक पिछले वर्षों में टीएमसी का मुस्लिम वोट शेयर लगातार बढ़ा है। 2006 में यह करीब 22% था, जो 2021 के चुनाव में बढ़कर 75% के आसपास पहुंच गया। बीजेपी का बंगाल में ध्रुवीकरण का दांव उल्टा पड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी का मुस्लिम वोट शेयर करीब 70% रहा था। 2021 का विधानसभा चुनाव बीजेपी अपने कोर पिच पर लड़ी। सीएए और एनआरसी के मुद्दे को हवा दी गई। अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा उछाला। बंगाली भद्र मानुष के भीतर हिंदुत्व का बुखार चढ़ाने की कोशिश हुई। नतीजा, जिस पोलराइजेशन की वजह से बीजेपी को 77 सीटें मिली, उसी के रिवर्स पोलराइजेशन इफेक्ट ने टीएमसी को 174 सीटें दिलवा दी। पहली बार टीएमसी का मुस्लिम वोट शेयर बढ़कर 75% पर जा पहुंचा। इसका असर सीधे सीधे 95 से लेकर 120 सीटों पर पड़ा। यानी पोलराइजेशन से ज्यादा फायदा रिवर्स पोलराइजेशन से हुआ। टीएमसी के पीछे गोलबंद इसी मुसलमान तबके को तोड़ने के लिए हुमायूं कबीर को पैदा किया गया है। बाबरी मस्जिद का नाम लेकर मुसलमानों को छलने की वही कोशिश दोहराई जा रही है जैसा हिंदू वोटर्स के साथ राम मंदिर के नाम पर हुआ। बंगाल में इसका इतिहास रहा है। बस 1 मिनट में समझ लीजिए कि कैसे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा गले मिलकर बहुत लंबे समय से काम करते रहे। 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरदस्ती शामिल करने के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने कई प्रांतों में इस्तीफा दे दिया था। इस मौके का फायदा उठाते हुए कुछ प्रांतों में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने साथ मिलकर गठबंधन की सरकारें बना ली। हिंदू और मुसलमान दोनों कट्टरपंथी एक हो गए। बीजेपी के आदर्श पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद मुस्लिम लीग के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वालों में थे। ऐतिहासिक तौर पर ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे रहे हैं। ओवैसी इसी फार्मूले से बिहार में सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में सीटें लाकर बीजेपी का काम आसान कर देते हैं। हुमायूं कबीर को इस बार यही जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में दी गई है। और अगर ऐसा नहीं है तो बीजेपी क्यों नहीं कहती कि हुमायूं कबीर को जेल में डालो? क्यों नहीं उनके घरों पर ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं? वजह साफ है। मध्ययुगीन भारत का इतिहास कहता है कि हुमायूं बाबर का बेटा था, लेकिन आधुनिक भारत का इतिहास लिख रहा है कि नए जमाने का हुमायूं बीजेपी का बगल बच्चा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।